नहीं दिया गया एंड थैंकफुली प्रिंस दहिया डिड नॉट गो इनटू द लॉबी। सेलिब्रेट करते करते लॉबी पे तो नहीं घुस गए प्रिंस दहिया, वरना 2 पॉइंट दे बैठते। यहाँ पे देखिए 35 नंबर की, जैसे आप मैं बात कर रहा था लाल गोविंद सिंह के बारे में, एक रेडर को सुपर टैकल में कितना इन्वॉल्व होना है नहीं होना है मोहित यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि उसका काम रेड लगाने का है, टीम को कमबैक कराना है तो अपने आप को बचा के रखना होगा। स्ट्रगल में जब जाए, जब कंफर्मेशन मिल सकती हो, और वही काम किया लाल सिंह ने। लेकिन यहाँ अब परविंदर गए हैं, कोशिश करनी होगी ऑल आउट बचाने की। और नवीन, टीम का डिफेंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस माना जाता है। सुपर टैकल ऑन तो रहता ही है, लेकिन आपको कमबैक करने में सहायता देता है ये डिफेंस। करेक्ट करेक्ट। और मुझे लगता है कि यहाँ पे पलविंदर की जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट करना था, बिकॉज दे हैव गॉट अ रेडर इन पलविंदर सिंह who's gone in and gone for that raiding department. I think they wanted an extra defender. I think Palvinder Singh misses out. Nice block, and it is probably raider out. They are saying raider out. The decision is raider out, and it's a super tackle. Vasco Vipers will want to review this, Mohit. Review करना चाहेंगे यहाँ पे? बिल्कुल 100% रिव्यू पे जाना चाहेगी वास्को की टीम, क्योंकि नजदीकी मामला हो सकता था। Leadership, you want all out. TV umpire. Vasco Vipers challenge, Raider save 3+2 5 points. Our decision, Raider out. Please review. ये बढ़िया है, रिव्यू ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि रेडर सेफ और ऑल आउट भी मांग रहे हैं मोहित। हो सकता है क्योंकि पहले शिकार तो किया था लेफ्ट कॉर्नर का, लेकिन बच गए। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रगल देखना होगा नवीन, क्या लॉबी से, और ये रेडर आउट हो सकता है क्योंकि लॉबी से कांटेक्ट भी टूट गया था इनका, और सुपर टैकल मिल सकता है। जैसा मैंने बोला था नवीन, 3 के डिफेंस में और 2 के डिफेंस में कम बैक कर सकती है टीमें, और सुपर टैकल पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, और वही काम करके दिखाया हिमालय के डिफेंस ने। और ये ग्राउंड से संपर्क बिल्कुल टूट गया था, सुपर टैकल जरूर मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बढ़िया पॉइंट आपने बताया। यहाँ पे प्रिंस दहिया हैज लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द लॉबी, so maybe it is 2 points. Vasco Vipers thinking it's an all out, but you may never realize in a live motion that the contact with the lobby is being broken. It shows us very clearly in the replays that the contact from lobby for Prince Dahiya's टीम अंपायर को भी यही लगेगा, डिसीजन पेंडिंग है, आने वाला है और आएगा। नवीन, ये सुपर टैकल कम बैक करके दिखाया हिमालय के डिफेंस ने, और सुपर टैकल हमेशा हालात बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं और तख्ता पलट देते हैं। किसी मैच का वही काम किया, और ये वो टैकल था। प्रिंस ने कोशिश जरूर की थी रनिंग हैंड टच करने की, उसके बाद स्ट्रगल में गए, लेकिन अपना ही कॉन्टैक्ट पहले ही तोड़ चुके थे ग्राउंड से। करेक्ट, क्योंकि राजू प्रकाश का ब्लॉक बहुत बढ़िया था। लेकिन आप ये बताइए कि एज अ डिफेंडर मोहित, हाउ गुड इज दिस रूल? सी, आई अंडरस्टैंड रूल्स आर रूल्स, बट हाउ गुड इज दैट रूल व्हेन यू से द कांटेक्ट विद द मैट और द लॉबी इज मच नीडेड? परविंदर सिंह गेट्स अ पॉइंट. आई थिंक he's got a couple of points. Yes, he's got 2 important points. They are reviving back themselves. First the running hand touch and then he escapes from the dash. यार मोहित, हम बात करेंगे और रूल के बारे में, लेकिन ये पहला रनिंग हैंड टच और डैश इतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं था लेफ्ट कवर से। बट आप ये बताइए, लॉबी से कांटेक्ट छूटना, वो रूल कितनी मुश्किल है प्लेयर लोग के लिए? नवीन, लॉबी बनाई इसलिए गई है कि आप किसी प्लेयर को टच करके लॉबी का यूज कर सकते हो, आपके लिए ग्राउंड और भी बढ़ जाता है। लेकिन आप लॉबी के भी बाहर जाओगे, ग्राउंड का एंड हो जाएगा, और वहां पर आप रेडर हो या डिफेंडर हो, वो आउट ही हो जाएगा। और वही काम किया था सुपर टैकल में हिमालय के डिफेंडर ने। नहीं, मुझे ये ठीक लगता है कि आप लॉबी से भी बाहर नहीं जा सकते, वो सही है। लेकिन पिछले इंस्टेंस में अगर आप देखोगे ना, प्रिंस दहिया लॉबी के लाइन के अंदर थे, लेकिन टच छूट गया था, लॉबी से थोड़ा ऊपर उठ गए थे, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू पुश द डिफेंडर आउट। तो उस पुशिंग
मोशन में नवीन। उन्होंने बस अपना पैर उठा दिया था लॉबी से, लेकिन लॉबी के लाइन के अंदर ही थे। नवीन तो ये पूछ रहा था मैं। नवीन, रूल तो रूल होता है। अगर आप लॉबी का यूज कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप आउट ऑफ ग्राउंड हो जाते हो तो रूल तो सबके लिए एक जैसा होता है। और 4 लगाना था तो लॉबी का यूज करके लगाना चाहिए था, उसके बाहर लगाओ आप आउट हो जाओगे। आपको एक तय सीमा दी गई है, उस सीमा के बाहर जाओगे तो आप आउट हो जाओगे। और वही काम किया था वहाँ पर हिमालय के डिफेंडर ने। ब्लॉक अच्छा किया था, उठाया अच्छा था प्रिंस ने, लेकिन अपना जो स्ट्रगल था वो ग्राउंड में रहते करते तो पॉइंट जरूर मिल सकते थे। और एक तय सीमा से बाहर आप नहीं जा सकते। और ये रूल सबके लिए है, चाहे उसमें रेडर हो या डिफेंडर हो। बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया आपने। As Mayank Saini is trying to keep the Himalayan Tars in the hunt, now they have slowed it down. They have not given away extra points to Prince Thaya. And what a fabulous Kabaddi Kamal moment that was, that super tackle. Because of that super tackle, they have saved the all-out and they have revived Mayank Saini back. All credits to Raju Prakash, as Prince Thaya is now trying to inflict the do-or-die raid. Wow, this is good. So do-or-die raid now. Palvinder walks in. एंड मोहित, मैं आपसे भी ये जानना चाहता हूँ इस रूल के बारे में भी, आपका क्या मतलब फील था जब पहली बार आपने डू और डाई रेड के बारे में सुना? इस रेड के बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस। लेकिन Palvinder Singh is very difficult now with the defense of 5. The defense of Vasco Vipers is very calm, cool, relaxed manner. Watch out, and the dash came in from the right corner. Unnecessary work. They want to review it. Vasco Vipers have no review. Jai Hind, I'm sorry. वो डैश अननेसेसरी था। लेकिन जब हम ये डू और डाई रेड रूल बना रहे थे मोहित, बिल्कुल उस पे मैं आना चाहूंगा, लेकिन इसमें शामिल थे नवीन संयम रखा था डिफेंस ने, लेकिन लास्ट में डू और डाई रेड पे प्रेशर था बलविंदर के ऊपर, लेकिन यहाँ संयम तोड़ा। और यहाँ पर प्रिंस की भी डू और डाई रेड आई है। ये दूसरी डू और डाई रेड है मैच की। ये मैच एक फाइनल मैच जैसा दिख रहा है, क्लोज काउंटर दिख रहे हैं और क्लोज मुकाबला दिख रहा है। किसी की इतनी बड़ी लीड नहीं है दोनों टीमों की। और यहाँ पर संयम दिखाया हिमालय के डिफेंस ने, डू और डाई रेड पे एक बड़ा शिकार किया प्रिंस का। टैकल कर लिए सामने से, लेफ्ट कॉर्नर ने शिकार किया, पहले इनिशिएट किया था। करेक्ट। लेफ्ट इन में देखिए कौन जादू की जप्पी, वहां पे मयांक सैनी ने जादू की जप्पी दी प्रिंस दया को लेफ्ट इन से। अरे बढ़िया। So Prince has been also targeted by Mayank Saini in the raid. लेकिन आपको ये पहले बार सुन के क्या लगा मोहित? डू और डाई रेड ये समझ में आने के लिए कितना एक्सप्लेनेशन चाहिए था आपको एज अ प्लेयर? क्योंकि जब आपने शुरू किया कबड्डी तब तो डू और डाई रेड नहीं था। बिल्कुल। और जब स्कोर जाता था 10-11, तब तक 40 मिनट का गेम खत्म हो जाता था, इससे ज्यादा स्कोर जाता नहीं था। डू और डाई रेड आने के बाद, ये रूल आने के बाद समझना थोड़ा मुश्किल हुआ था। 2014 में ये रूल आया था, उसके बाद इंटरेस्ट बनने लगा इस कबड्डी के मैदान पर, क्योंकि हर 2 रेड के बाद आप तीसरी रेड में खाली हाथ नहीं आ सकते। और जब हमने समझा इस रूल को, तब तक हम 2 मैच गवा बैठे थे। अरे यार यहाँ पे और एक पॉइंट वास्को वाइपर्स के लिए। 2 more points. No, that is nice. अच्छा एस्केपिंग स्किल्स यहाँ पर मोहित, और शायद यहाँ पे प्रिंस दया का वापसी हो सकता है इस रिवाइवल पे। नहीं, इसके बाद प्रिंस की बारी है, क्योंकि प्रिंस आउट हुए थे। लेकिन ये काम किया है यहाँ पर रेडर ने, भार्गव गए थे और एस्केप रूट अच्छा लिया और लॉबी का यूज करते हुए सेंटर लाइन को क्रॉस किया है। और नवीन, जो डू और डाई का रूल था, हमने 2 मैच तो गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद हमने एक भी मैच नहीं हारा था। क्योंकि कभी आप नई चीज लेके आओगे तो उसको यूज करने के लिए टाइम तो चाहिए। करेक्ट बिल्कुल। और ये रूल के बाद आपका किसके साथ था पहला मैच? मतलब ये रूल जब आया था तो आप किसके खिलाफ खेल रहे थे? थोड़े ऊंचे पायदान पर था वो मैच, और उसके बाद पता चला कि ये रूल ऐसा है, क्योंकि डू और डाई में रेडर खाली हाथ नहीं जा सकता। पर हम फिर भी गलतियां करते रहे और मैच गवा दिया था। करेक्ट। और आपने मतलब अभी आप सीख गए हो अभी माइक पे कैसे बात करना है, किन किन चीजों को बतानी है, किन किन चीजों को नहीं बतानी है करके ऊंचे स्तर पर कर आपने ये सवाल को मतलब ऐसे टाल दिया। सही है मोहित, आप कमेंटेटर बन चुके हैं अभी। बढ़िया तरीके से। और ये डू और डाई रेड है। Mayank Saini is trying to kick, but Priyanshu Balraj diving ankle hold, fabulous work on that left corner.
ये दूसरी डू और डाई रेड जो असफल हुई है। मयंक सैनी गए थे और टीम के टॉप रेडर्स में आते हैं। किक लगाई थी, पहले इनिशिएट किया, लेफ्ट कॉर्नर डाइव लगाई, उसके बाद क्विक डाइव की और सामने से साथ मिला, दूसरे साथी का टैकल को सफल कर दिया गया है। नवीन वास्को की टीम भी पिछड़ना नहीं चाहती, अगर यहाँ से जीते तो ग्रैंड फाइनल में एंट्री मिलेगी। और ये इस बारे में भी आपका एक फील मैं इधर जानना चाहता हूं, क्योंकि एक टीम जब क्वालिफाई होती है वहां से आपको 6 प्लेयर्स को लेने का मौका मिल रहा है अभी ग्रैंड फिनाले में, और एक एम्प्टी रेड यहाँ पे। ओ माय गॉड, पलविंदर सिंह ने बॉक लाइन क्रॉस नहीं की और वापस चले गए। बॉक लाइन को क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अननेसेसरी पॉइंट गवा बैठे यहाँ पे हिमालयन स्टार्स। फाइनल्स में ऐसे गलती बिल्कुल, और ये भारी पड़ेगी। यहाँ पर गए थे, बॉक लाइन क्रॉस करनी जरूरी होती है, नहीं तो आप आउट हो सकते हैं। और ये युवा कबड्डी है, युवा ऐसी गलती नहीं करेंगे तो मेरे जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर थोड़ी करेगा। अच्छा, right. Now, Prince Daya, he's back. He's running like a train and he's biting the left corner on that occasion, Naresh, and he's injected a lot of venom. फिर से देखिए एक सुपर टैकल सिचुएशन and he's gone in so deep, मोहित अंदर जाके टच लिया, बिल्कुल प्रेशर बनाया था लेफ्ट कॉर्नर पर, उसके बाद गलती दिखी और लेफ्ट इन पर को शिकार बनाया। लवप्रीत आया, अब बोनस होना है, बोनस मिल सकती है और बोनस शायद वास्को की टीम दे देगी। वास्को का डिफेंस और रेडिंग डिपार्टमेंट दोनों काम कर रहे हैं। प्रिंस आया है, सुपर टैकल ऑन है, यहाँ पर ऑल आउट की कगार पर है हिमालय की टीम। नवीन मोहित, मुझे लगता है कि प्रिंस दया ऑल आउट के लिए ही जाएंगे, बिकॉज Lovepreet is a very strong left corner defender. He wants to attack Raman. 2 strong corners and both the corners have been wiped off. That's the all out for Vasco Vipers. Fabulous work. Yes, it is 2 points. I am with you here. Oh, only 1 point. Vasco Vipers have review here in the first half. मुझे लगा मोहित 2 पॉइंट है। मेरे को भी एक बारी तो लगा था कि ये 2 पॉइंट सुपड़ा साफ कर दिया होगा प्रिंस ने, लेकिन एस्केप रूट ढूंढा। जो स्ट्रॉन्ग डिफेंडर थे लवप्रीत, उनको शिकार बनाया है। रन करके ये यहाँ पर सेंटर लाइन को क्रॉस कर लिया था। अब यहाँ पर ऑल आउट की कगार पर लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं। रमन आया, बोनस वास्को की टीम आराम से दे देगी क्योंकि ऑल आउट की कगार पर है। और हिमालय को वो यहाँ बचाना होगा, बचा नहीं पाए। लो चैन टैकल देखने को मिला है। नवीन, ये मैच एक फाइनल मैच की तरह दिख रहा है। हाँ, बहुत इधर जोश जज्बा जुनून बरस रहा है। शायद लवप्रीत अवतार सिंह, he wanted to go under the chain. For a tall raider, it is very difficult to go for the dubki. Now there you go, he has that half dubki going in, but on that right corner, very good work from Sachin Krishnan. He just pulls Lovepreet Avtar back, all out inflicted. And this is what Vasco Vipers needed. This is very nice as people were once again. डुबकी लगाने की कोशिश जरूर की थी रमन ने, कामयाब नहीं हो पाए। लो रनिंग टैकल किया, चैन टैकल। और नवीन, अगर तू टच सिखाना उससे तो ट्राई ले ले। हाँ मयंक, धीरे धीरे ना चले रहना। वो मॉन्टू, हाँ एक तो तू लेट एंट्री करता है, दूसरा भी तू बॉक लाइन नहीं करता। हाँ ऐसे खेलते हैं। बढ़िया, ये अच्छा लगता है। हमने जब ये इंट्रोड्यूस किया कोच को माइक डालना, ये बहुत अच्छा था। मुझे तो हर बार ये लगता है मोहित की अगर सोचो मंजीत चिल्लर को हम अगर माइक लगा देते तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बढ़िया रहता है नहीं? वो तो बहुत एग्रेसिव कोच है और उसके बाद तो कुछ और ही सुनने को दिखता। यहाँ पर तो सही काम चला लिया यहाँ पर हिमालय के कोच ने। लेकिन अब धीरे धीरे वास्को के रेडर काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और दिस रनिंग हैंड टच once again was converted into a toe touch. Good work from Abhishek. Mayank Saini now into the raid. मैं हर बार ये सोचता हूँ यहाँ पर
एक ही पॉइंट मिलेगा, सिंगल पॉइंट लेके आए, लेकिन किक अच्छी थी और अपने कान बंद करने पड़े। करेक्ट, आंख नहीं मिला पाते थे, बिल्कुल। नहीं, नाइस, you connected it very nicely, Mohit. You connected it to the right corner defense here, where Sachin was having that error, and yeah, very nicely done. And then again, Prince Daya gets another point. Mayank Saini and Prince Daya's points keeps swinging left, right, and center. But it is so nice to talk about these legends, no, Mohit, with you. जैसे कि अनूप हो, मंजीत चिलर हो, जसविंदर हो, yeah, these are all big legends. Rakesh, how can we forget Rakesh Singh, the lion of Indian Kabaddi? But here, Priyanshu wanted to be a lion, but no, Mayank has made him look like a small cat. I think it was a fair distance. बहुत दूर थे प्रियांश से, है ना? बिल्कुल फेक अटेम्प्ट किया था और उसी अटेम्प्ट पर एंकल इनिशिएट करना चाहते थे एक, और यहाँ पर टाइम आउट देखने को मिला। और यहाँ पर देखना होगा कि कोच अब क्या सलाह देंगे। Because they wanted a little fresh defender who's not tired. This is good strategy. And also, more importantly, वहाँ पे जगदीप ने क्या? Oh, look at this, Mohit! Wow! एक चुस्ती पुर्ती के भरे डिफेंडर आए अंदर और प्रिंस दहिया बाहर। बिल्कुल आते ही एक बड़ा शिकार करके दिखाया प्रिंस दहिया का। बार बार पॉइंट लेके जा रहे थे, शिकार किया, सामने से आए, ब्लॉक किया और बाद में साथ मिला टीम का। और नवीन, ये फाइनल मैच है, यहाँ पर कोच को प्लान बनाने होंगे, जिस सब्स्टिट्यूट प्लेयर की जरूरत है टाइम पर वो चेंज, क्योंकि बदलाव जरूर चाहिए, किसी की होनी जरूरी है, और वही काम कर रहे हैं हिमालयन के कोच। Correct. और Mayank Saini now has got a defense of 4. He's tried his best, but will go back empty-handed. Nice that the defense did not pounce on him. लेकिन यहाँ पे राइट कॉर्नर अगर आप देखोगे ना, नंबर 98 जर्सी रमन इंद्रजीत सिंह, मोहित, जैसे कि आप इंडिया के मतलब द बेस्ट राइट कॉर्नर हो, this was a defender who got his first hi-fi in the Karpagam Presents Yuva Kabaddi Series Edition 11. And the left cover, what was you trying to do? Shivansh Thakur, captain. Oh, Raider up. How did that happen? रेडर ने मिडलाइन क्रॉस नहीं की, यहाँ ऐसे किसने आया मोहित? मुझे लगा अभिषेक सेफ है। मेरे को भी एक झलक में ऐसा लगा कि अभिषेक सेफ है। I think मोहित जी, हाँ, क्योंकि अभिषेक did not have a touch on any defender. He went into the lobby. टच के बगैर, हाँ, टच के बगैर लॉबी में घुस गए अभिषेक, so out of bound हो गए। Now watch this for the replay and confirmation. He went to attack Raman Indrajit Singh. We were talking about him. The kick was missed, and Abhishek's right leg is into the lobby. Wow, what a good refereeing skills. आप रेफरी क्यों नहीं बने? सर इतनी तेज नजर मेरी नहीं है नवीन, क्योंकि मैंने रिव्यू में देखा बाद में, और ये एडवांस टैकल किया यहाँ राइट कॉर्नर ने। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि बैक होल्ड किया था, एडवांस टैकल था, टीम का साथ मिला और इस एडवांस टैकल को सफल बनाया। और दूसरी बात, ये रेफरी की नजर से कोई नहीं बच सकता। और कबड्डी का गेम ऐसा है नवीन, इतनी तेज तरीके से चलता है कि रेफरी को अपनी नजर चारों तरफ रखनी होती है। रेफरी की जो कोचिंग करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। मैं तो एज ए